मैं डॉक्टर कुसुम कल्ला संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 दशकों से हर साल बारिश के मौसम के बाद मच्छर के काटने से एक इन्फेक्शन फैलता है जिसे डेंगू बुखार बोलते हैं। ये इन्फेक्शन बड़ों और बच्चों दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन नवजात शिशुओं में खासकर जन्मजात डेंगू का डायग्नोसिस बहुत कम हो पाता है और इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है और न ही इसके बारे में ज़्यादा डेटा अवेलेबल है। हमने अक्टूबर के महीने में एक नवजात को, जो कि सिर्फ 1 दिन की उम्र का था, उसमें हमने डेंगू बुखार का डायग्नोसिस किया और सफलतापूर्वक इलाज किया है और बिल्कुल सही कंडीशन में 1 हफ्ते बाद उसको डिस्चार्ज किया है। ये बच्चा सिजेरियन से पैदा हुआ था और जब डिलीवरी हुई थी तो हमें बताया गया था कि मदर को हेपेटाइटिस है और एसाइटिस है, यानी लिवर में सूजन है और पेट में पानी भरा हुआ है। इतना हमें पता था। जब बच्चा पैदा हुआ तो तुरंत रोया था, लेकिन कुछ चंद सेकंड्स में ही उसकी सांस रुक गई थी। उसे हमें कृत्रिम श्वास देनी पड़ी थी। इंट्यूबेट करके हम एनआईसीयू में लाए, लेकिन वेंटिलेटर पे वो कुछ मिनटों में ठीक हो गया था। हाथ पैर हिलने लग गए थे और कलर एकदम पिंक था और हमें लग रहा था कि शायद सुबह तक हम इसको वेंटिलेटर से हटा पाएंगे। और रीज़न क्यों हुआ ऐसा, इसने सांस क्यों रोकी, ये समझ से बाहर था, क्योंकि उसका चेस्ट एक्सरे नॉर्मल था, इन्फेक्शन लग नहीं रहा था देख के। और हम इसके बारे में बहुत पॉजिटिव थे कि बच्चा निकल जाएगा वेंटिलेटर से। 1 घंटे बाद ही जब मैं दूसरी बार उस बच्चे को देखने आई तो बच्चा बिल्कुल, उसके हाथ पैर मेरे सामने ही एकदम ठंडे पड़ने लग गए। उसकी नब्ज़ एकदम धीमी हो गई, बीपी बहुत कम हो गया, जो कि एक नवजात का होना चाहिए, उसके आधे से भी कम रह गया और हाथ पैर नीले पड़ने लग गए। कोई कारण समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो हमने जो भी कारण हो सकते हैं वो सब हमने रूल आउट किए। फिर साइमल्टेनियसली मैंने रेजिडेंट्स को बोला कि आप पता करें कि मदर को कहीं डेंगू पॉजिटिव तो नहीं है। तो हमें पता लगा कि डेंगू पॉजिटिव तो नहीं है मदर, लेकिन उसके प्लेटलेट काउंट कम है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो डेंगी लाइक इलनेस जैसा ही हो रहा है। तो सिर्फ रिपोर्ट्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते। हम मान के चल रहे थे कि मदर को डेंगी है तो हो सकता है कि इसको कंजेनाइटल डेंगी इन्फेक्शन हो, क्योंकि और कोई भी इन्वेस्टिगेशन से ये प्रूव नहीं हो रहा था। इसका कारण नहीं पता लग रहा था कि बच्चे को हाथ पैर ठंडे होना, बीपी गिरना, मतलब शॉक में क्यों जा रहा है। हमने कार्डियोलॉजिस्ट की भी हेल्प ली। इको करके हमने देखा कि कोई कंजेनाइटल कार्डियक एनॉमली होती है, उससे भी ऐसा हो सकता है, पहले दिन बीपी का गिरना और बच्चे का शॉक में जाना। बच्चे की जब जांच की गई तो पता चला कि डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो ये कंफर्म हो गया कि नवजात को डेंगू इन्फेक्शन ही था। तो सही वक्त पे हमने संशय किया कि इसको डेंगू हो सकता है, जिसका कि डेटा बहुत कम अवेलेबल है। सही वक्त पे उसका हम इलाज कर सके और हम सफलतापूर्वक उसको ठीक करके 1 हफ्ते बाद बच्चे की छुट्टी कर सके। इस काम में हमारे रेजिडेंट्स, हमारे एनआईसीयू स्टाफ और हमारे एनआईसीयू सिस्टर इंचार्ज का पूरा सहयोग रहा। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिलिंद श्रीवास्तव का बहुत बड़ा सहयोग रहा और एक बार बुलाते ही प्रॉम्प्टली वो आए और हमारी, जैसे कि हर बार वो मदद करते हैं, इस बार भी उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। उसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। और बच्चों के जो परिजन हैं वो बहुत खुश थे इलाज से। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले वो आए थे बच्चे का वैक्सीनेशन लगवाने और बच्चे को एक तंदुरुस्त हालत में देख के हम सब बहुत खुश हुए। और एक बार फिर हम एक क्रिटिकल बच्चे को बचाने में सफल हो सके सबके सहयोग के द्वारा। थैंक यू। मैं अजहरलाल गुर्जर, गांव भूरीबड़ा, तहसील कोटपुतली का रहने वाला हूँ। मेरे बेटा की बहू की अनीता नाम था, उसकी बच्चा जन्मा जब कुछ दिन पहले ही डेंगू हो गया था। मैंने दुर्लभ जी हॉस्पिटल में लाया और वहाँ पर डेंगू आईसीयू में रही। एक दिन, दूसरे दिन उसके प्लेट चढ़ा के बच्चा का जन्माया। तो बच्चा की जन्माया जब नब्ज नहीं मिली, बिल्कुल ठंडा था हाथ पैर, तो उसमें 2 दिन 1.5 दिन तक कोई नब्ज नहीं मिली। हमने डॉक्टर बताया थे वह नब्ज नहीं मिल रही, तो इन्होंने खूब प्रयास करके और हमारे बच्चा को 9 दिन में के बाद में स्वस्थ करके, और हम डॉक्टर कुसुम मैडम साहब का खूब धन्यवाद करते और खूब हमारा बच्चा ठीक है। अब हम दोबारा दिखाने आए।